सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। ये जान लेना चाहिए हमें कि सत्य अपने जगह है, उसको हम अपने मन से बना नहीं सकते, अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते और उसको जिस तरह चाहे अपने सूझबूझ के साथ बना बिगाड़ नहीं सकते। वो जैसा है वैसा ही। मनुष्य अपने अहंकार में ये सोचता है कि वो परमात्मा का नाम लेकर के और जैसा चाहे उसे बनाए और बिगाड़े और सत्य को भी जैसा चाहे उसका रूप बनाए। लेकिन ये बनाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी वो स्थिति नहीं आई है कि जिससे इस चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की शक्ति को और रूप को जाना। उन्होंने ये नहीं जाना कि चारों तरफ की शक्तियां फैली हुई और इस शक्ति को महसूस करना, ये सबसे बड़ा शक्ति है। ये शक्ति संसार का सारा काम, सारा जीव कार्य, संसार को हर तरह से व्यवस्थित रूप से रखने में कार्यान्वित करती है। इतना ही नहीं, इसका संतुलन, इसकी परवरिश सारी ये शक्ति करती है। इसी को कोई रूप कहता है और इसी को कोई चैतन्य कहता है, इसी को कोई होली घोष कहता है। चाहे किसी भी नाम से पुकारे, ये शक्ति सीधा है, ये पहला सत्य है। और दूसरा सत्य यह है कि आप स्वयं, ये शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि ये कुछ नहीं है, किंतु आप सिर्फ वो शुद्ध आत्मा है जो कि इस शक्ति को जान सकता है और इसको पूर्ण तरह से अपने अंदर संभालेगा। इस प्रकार इस शक्ति को प्राप्त करना ही मनुष्य के उत्थान का अंतिम चरण है। आज आप अमेरिका से बढ़ गए एक इंसान, अब इंसान के बाद जो उसकी दूसरी दशा है, उसमें मनुष्य को अब संत बनना है, माने उसको आत्म साक्षात्कार चाहिए। इस आत्म साक्षात्कार के सिवा आप केवल सत्य को नहीं जान सकते। आप अनेक तरह से कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा वो सही है, लेकिन जो कोई सी भी बात को सत्य कहे और कोई सी भी बात को असत्य कहे, वो किस मुद्दे पर कहता है कि वो केवल सत्य को नहीं जानता। लेकिन जब आप केवल सत्य को जानते हैं तब आपको आश्चर्य होता है कि सारे धर्मों में एक ही तत्व है। लेकिन जब तक वो तत्व हमारे अंदर जागरूक नहीं हो जाता है, हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते और इसलिए आज के सारे वाद विवाद और प्रश्न खड़े हुए। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मा स्वरूप हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा उसी परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है। और उसके नजदीक होते ही आपको आश्चर्य होगा कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। कहीं कीजिए, आप किसी भी घर में जाइए, कुछ भी कर्म कांड करें, किसी भी गुरु के पास जाए, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती। आप कोई से भी विश्वास करके किसी भी चीज में दौड़े, कुछ भी आप पूजा पाठ करें, कहीं भी जाए, मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन तो भी आप कोई सा भी पाप कर सकते। किसी भी मंदिर में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, तो भी आपके अंदर शांति हमेशा की आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कहते गलत तो नहीं है, लेकिन क्या गलती हुई है, अभी हमारा संबंध परमात्मा से हुआ। जैसे इस साधन का संबंध परमात्मा से नहीं हुआ, उससे पहले अगर हम किसी भी से बातचीत करें, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा और उसका कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य का संबंध परमात्मा से नहीं हो जाता है, तब तक उसका ये सब बुलाना, जितना चिल्लाना सब व्यर्थ। जैसे कि टेलीफोन का कनेक्शन नहीं है और आप टेलीफोन पर बोले जा रहे
है, परमात्मा तो आपको सुनेगा। फिर बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हमने तो इतने परमात्मा की भक्ति करी, हमने परमात्मा को आवाहन किया, हमने इतना सब कुछ परमात्मा के नाम पे किया। हाँ, लेकिन हमारे घर में तो सब परेशानियां ही हैं, हमारे समाज में तो सारी परेशानियां हैं। तो परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा है, बिल्कुल है, लेकिन इस सत्य को जानने के लिए पहले आपको आत्म साक्षात्कारी होना, जिसे कि कहा जाता है वली हो। आप जब तक वली नहीं होते, आप परमात्मा को भी नहीं समझ सकते और इस परम चैतन्य के कार्य को भी नहीं सकते। तो अभी एक सीढ़ी मनुष्य को ऊपर जाना है, बस इस सीढ़ी को लांघते ही आप समझ जाएंगे कि ये सारे सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, ये एक ही विराट के अकबर के अंग प्रत्यंग है, उसके अंग प्रत्यंग है। ये नहीं है कि हम दिमाग से सोचे, ये असलियत में हो जाता है और आपके अंदर एक नई धारणा कहनी चाहिए या एक नया आयाम, एक डायमेंशन आ जाता है, जिसमें आप अपने नस नस में दूसरे आदमी को जान सकते हैं और अपने को भी जान सकते हैं, जिसे आप सामूहिक चेतना कहें या अंग्रेजी में करेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जब तक यह आपकी स्थिति नहीं आ जाती, आप अपने को भी नहीं जानते और आप दूसरे को भी नहीं जानते। कैसे वक्त आप हमेशा मेरा मेरा कहते, पर ये मैं कौन हूँ, इसे जब तक आपने जाना नहीं, जब तक आपने अपने अंदर की आत्मा से अपना चित्त आलोकित किया नहीं, जब तक उसमें उसका प्रकाश आया नहीं, आप जो भी कार्य करते हैं वो अंधेरे में करते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं ये जगह अंधा। समझने की बात है कि संत, साधु और वली, लेकिन यहाँ हो गए बहुत से बड़ी आज्ञा के निजामुद्दीन साहब है, उद्दीन साहब है। उसी तरह से हमारे यहाँ सभी नानक और पहले बांग्ला सबसे लगाने कितने अपने यहाँ बड़े बड़े संत महानुभाव हो गए। उन लोगों ने यह खराबियां क्यों नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। वो स्वयं ही अच्छे ही रास्ते पर चलते थे और दूसरों से भी कहते थे तुम अच्छे रास्ते पर चलो, लेकिन दूसरे इससे नहीं चल पाते थे कि उनके अंदर आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा की शक्ति आ जाती तो आपकी एक तो सारी गलती आपसे जाती अपने आप ही, आप स्वच्छ हो जाए। यह आपके अंदर बची हुई जो बात कुंडलिनी है, इसे आसक्ति कहते हैं, ये जब जागरूक हो जाती है तो इस कुंडलिनी के कारण आप एकदम स्वच्छ हो जाते और आपकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक की सफाई हो जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप केवल सत्य को जानते, सब लोग एक ही बात करें और इसीलिए झगड़ा किस बात का भी हो जाएगा, किसी भी बात का झगड़ा नहीं रहता। अब हमारे सर्वज्ञ ज्ञान को आश्चर्य होगा, 40 देशों में ये चल रहा है और उसमें से 10 जैसे देश में भी प्रयोग चला है और इस तरह प्रेम और इसका आनंद लोगों में आ गया है कि सब लोगों ने ये समझ लिया है कि संसार में सब हम लोग वाकई में एक ही बड़े विराट के अंग हैं। इस तरह की चीज हुए बगैर न तो अपना देश ठीक हो सकता है, न तो कोई देश ठीक हो सकता है और न ही सारा विश्व ठीक हो सकता है। विश्व में लोग शांति की बात करते हैं, जिसके हृदय में शांति ही नहीं है, वो किस तरह से शांति की बात करते हैं? वो बात बरकरार करते हैं और न उनके पास शांति है, तो उनको भी शांति की बात करने में भी एक तरह की ऊपरी ही चीज है, जिससे कि लोगों को कभी भी शांति तो मिल ही नहीं सकती। उनके झगड़े खड़े हो जाएंगे, अलग अलग इसकी संस्थाएं बनेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, ये शांति का ऑर्गेनाइजेशन, ये शांति का ऑर्गेनाइजेशन है और तो आपस में लगा। सब लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, फिर आप लड़ क्यों रहे? धर्म के नाम से हम लड़ क्यों रहे? क्योंकि हमने अभी तक अपने अंदर धर्म जागरूक नहीं किया। जिस दिन हमारे अंदर धर्म जागरूक होगा तो सबका एक ही धर्म है और वो धर्म है इस परम शक्ति को अपने अंदर प्राप्त कर लेना और उससे अपने को अलंकृत कर लेना, उस शक्ति को सजा लेना। और ये सजावट उसको बड़ा सुंदर बना लेती है, उसका चरित्र सुंदर हो जाता है। उसमें जो जिसे कहते हैं कि वो एक साक्षी स्वरूप पर आ जाता है, माने वो चेतना मात्र जानता है, वो किसी चीज की मिलावट या किसी और कर्म की दृष्टि दे ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि ही इतनी निर्मल हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि ऐसी दृष्टि जिस मनुष्य के
पड़ जाए, जिस घर में पड़ जाए, जिस जगह वो पहुंच जाए, वो जगह ही पवित्र हो जाती है और वहाँ सब शुभ हो जाता है। बहुत से लोग मुझे परदेश के कहते हैं कि वहाँ आपके देश में इतने लोग धार्मिकता दिखाते हैं, इतना धर्म वहाँ है, हर धर्म के लोग इतने वहाँ वंशाली अपने को फैलाते हैं कि वहाँ की गरीबी क्यों? गरीबी इसलिए है कि अभी उनका किसी का भी संबंध परमात्मा से हुआ नहीं। सब सोचते हैं कि हमारा संबंध है, लेकिन किसी का भी संबंध नहीं हुआ। जब परमात्मा का संबंध हो जाता है, उसके अंदर शक्तियां आ जाती है। सबसे पहले तो ये शक्ति आती है कि आप भी दूसरों को जागरण दे सकते हैं, आप दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार बना सकते, एक से 1000 बन सकते। दूसरा, उसका विशेष परिवर्तन हो जाता है। बहुत गुस्से आदमी और बहुत घबराया आदमी भी एकदम से शांत होता है। उसी प्रकार कोई आदमी बहुत विचलित है, बहुत दुखी है, तकलीफ में है, उसकी सारी व्यथाएं मालूम नष्ट हो जाती है और वो एक आनंद से सागर हो जाती है। ऐसा आदमी किसी न किसी पर कभी आगताई होता है, नहीं किसी पर अग्रेषण करता है और नहीं किसी का अग्रेषण देता, खड़े खड़े वो सबको ठीक करता है। इस तरह का व्यक्तित्व आज अपने सारे संसार में तैयार हो सकता है, क्योंकि कल युग अब खत्म हो गया, दूसरे युग शुरू हो गया। इस दूसरे युग में ये जो परम चैतन्य है, ये कार्यान्वित है और ये अपने कार्य को कर रहा है और उसी कार्य के कारण हजारों लोग का पार हो जाए, हजारों जितने भी लोग आएंगे सब पार हो जाए, जो आएंगे और चाहेंगे उनकी जागृति हो जाए, सब पार हो जाए। ऐसे आपके हर देश के भाई बन गए, हर देश के संसाधु हो गए। नहीं तो पहले इस वक्त में एक हाथ गोली से सबको सताया गया, किसको नहीं सताया? श्री कृष्ण को सताया, श्री राम को सताया, मोहम्मद साहब को सताया और आप इधर देखिए तो कांग्रेस को सताया, इधर लाउसे को सताया, किसी को छोड़ा नहीं। उसके बाद सारे संतों को छल करके और सताया, क्योंकि अकेले अकेले खड़े थे। अब सामूहिकता में आ गए हैं और अब कोई संतों को सता नहीं, क्योंकि अब कुछ जागरूक हो गया है और कुछ में सारे संतों का रक्षण होगा और उनको कोई सता नहीं। और जो सताने की कोशिश करेगा उससे किसी उसका जरूर दंड आएगा। कोई कुछ करे या न करे, आप क्षमा ही करते जाइए, किंतु अब कोई किसी संतों को और भगवान की ऐसे रहने वाले आदमी को सता नहीं सकता, क्योंकि अब कुछ जागरूक हो गया। ये मैं आपको बताने आई हूँ आज विषय में और आशा है आप इस बात को समझेंगे। आपके सामने जिंदगी का पूरा विवेचन हो चुका। सर आपको अपना हित चाहिए, आप अपना भला चाहते हैं, वास्तविक में आप अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं, अपनी सारी हालात ठीक करना चाहते हैं और अपनी हैसियत को ठीक करना चाहते हैं, तो क्यों ना अपने को पा लीजिए जो आप हैं। क्यों इस अंधेरे में आप बेकार की तरह खरीदते? कृपया इस चीज को अपने अंदर ही पा लीजिए। आपके हरेक के अंदर ये शक्ति है, ये आपकी हरेक की मां है जो आपको पुनर्जन्म देने के लिए डालाई और जो चाहती है कि आप मुझे प्राप्त हो। सारे धर्मों का यही एक सार है कि तुम इस परम को पाओ और उसका कोई भी मतलब नहीं लगता। अगर आपने परम नहीं पाया तो सब जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे जीवन को व्यर्थ कर छोड़ने से, इसकी सारा नष्ट करने से अच्छा है इसका पूरा पूरा फायदा उठा लिया जाए और हम लोग उस चीज को प्राप्त करें जिसकी सारे संस्कार को गए। कल इतिहास में आप ही लोगों का नाम जाएगा जिन्होंने एक बड़ा कार्य किया। बाकी कार्य जो भी होते रहे तो व्यर्थ है और क्षणभंगुर है, बाकी लगी है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कार्य हमेशा के लिए रहेगा और जिससे कि आप जैसे आपके बाल बच्चे भी और आपका समाज, आपका दिल्ली शहर और इसके अलावा ये सारा हिंदुस्तान, इतना ही नहीं सारा विश्व आपके चरणों में लौटेगा और आपको धन्यवाद देगा कि आपने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए किया। इसलिए मैं आपसे सबसे विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग इसको समझदारी से सूझबूझ के साथ है, ये आपके हित के लिए है। फिर आप इसके लिए पैसा ऐसा नहीं दे सकते। पहली बात यह है कि ये जीवन से क्रिया है। अगर आपको कोई बीज बोना है जमीन के अंदर, तो आप क्या जमीन को इस माता को कुछ पैसा देते हैं?
वो तो अपनी शक्ति से ही उसको उगा देती है। इसी प्रकार ये कार्य होता है। एक पैसा भी अगर कोई आपसे परमात्मा के नाम से लेता है तो समझ लीजिए कि वो आपके गुरु नहीं है, वो आपके नौकर है जो आपसे रुपया पैसा देते, आपके सहारे करते। इसलिए आप जान लीजिए कि धर्म के नाम पर पैसा कमाना महापाप है और उनको पैसा देना भी एक दुष्टता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को एक बात का अगर पूरा ज्ञान हो जाए कि वो क्या है तो वो ये सब समझेगा कि मनुष्य में दुष्ट भी है और अच्छे भी हैं और झूठे भी हैं और सच्चे भी हैं। सिर्फ झूठ की पहचान जब तक आप इस सच्चे दरबार में नहीं आएंगे तब तक आपको हो नहीं सकते। तो मेरा अनंत आशीर्वाद है आप लोगों को कि आज आप सब लोग इसको प्राप्त करें। आशा है आज ये काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। मेरा अनंत आशीर्वाद है। कल फिर आपको और बातें मैं बताऊंगी और आपको कोई प्रश्न हो आज उसे नीचे लाइएगा और वो यहाँ व्यवस्थापकों को दे दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको सब दे दूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धि के विषय आपके तर्क वितर्क से नहीं होने वाला, प्रश्न करने से और उत्तर से नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर मैं सबका दे सकती हूँ, लेकिन उससे नहीं होने वाला। ये होने की बात है जो होना चाहिए, जब तक ये होता नहीं तब तक आपका कहना या मेरा कहना सब कुछ व्यर्थ है। ये घटित होना चाहिए। इसलिए आप लोग अब मन में यही इच्छा करें कि किसी तरह से आपकी पुनर्मी जागृत हो जाए। हाँ, हमारी एक ही शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग हो जाए और योग का मतलब है कि परमात्मा से एकाकारिता होना, इस शक्ति से एकाकारिता। इसके आप एक शुद्ध इच्छा रखें तो दूसरी यही शुद्ध इच्छा की शक्ति। और इसे आप जान लें कि आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जात में हो, किसी भी देश में हो, आप सबके अंदर एक त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी है। और इसकी हमने पूरी तरह से मेडिकल में भी इसकी जांच पड़ताल हो चुकी है और ये सिद्धता आ गई है और वो डॉक्टरों को यहाँ से रेट पर भी हो चुका है। तो आपके समझ में ये बात नहीं आएगी कि वहाँ साइंस ऐसे क्या समझ, आपके साइंस भी थोड़ी चीजों से निकली है जो सामने है। जब ये चीज सामने हो जाएगा तो परमात्मा को भी आप जान सकेंगे और उसका भी साइंस समझ सकेंगे और आप यही समय आ गया है कि आप उसका साइंस समझें। आप सबको अनंत आशीर्वाद है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, एक 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन इसमें 2 शर्तें हैं। पहले तो बात आपको सोचना चाहिए कि दिमाग से बात निकाल दें कि आपने क्या गलतियां की, आपका क्या जीवन में कोई सा प्रश्न रहा हो, या कोई आपने जिसको कहते हैं पाप किया हो, या आप सोचते हैं कि आपने कोई गुस्सा करी हो, तो उसका अभ्यास आप भूल जाए। इस वक्त आप वर्तमान में इस वक्त आप बैठे जैसे बैठे इसको आप। और दूसरी बात और क्या पूछ जाए कि आपको किसी से सताया है और आप सबको एक साथ क्षमा करें, आप मन से एक साथ क्षमा करें और ये कहें कि मैंने सबको एक साथ क्षमा करें। ये 2 शर्तें हैं सिर्फ, और ये न कहना ये कठिन बात है। वास्तविक आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो उसमें आपको उन हाथों में खेलना पड़ता है जिनको आप क्षमा नहीं करते और जो आपको सता रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि हम सबको एक साथ हृदय से क्षमा करें, उसको ये न जोड़े कि हमें किसे क्षमा करना है किसे नहीं करना। ये 2 हमारी शर्तें हैं कि हमने ये दोष किए और ये किए हैं, ये न सोचना है, इसका दोषी अपने ऊपर नहीं देना है। और दूसरी बात ये है कि हमें सबको क्षमा करना। ये 2 बातें हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रति एक तरह का आदर होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं। तो एक आदर जिसका हमें अपने तरफ बैठना चाहिए और आपको विश्वास के साथ बैठना चाहिए, जिससे ये कार्य अधिक आसानी से संपन्न हो जाए। ये तो जीवन से किया है,
इसकी जबरदस्ती तो पूरी नहीं है। जो इसे मांगेगा वही इसे पाएगा, जबरदस्ती मैं किसी पर नहीं कर सकती हूँ। आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान है। इसलिए आप ऐसा करें कि जिसे यहाँ बैठना है बैठे और नहीं बैठना है तो चले जाए, क्योंकि किसी को जबरदस्ती हो नहीं सकती। और एक 10 मिनट का काम है, इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये बेकार की बातें लिखी हुई है कि कुंडलिनी से लोगों को तकलीफ होती है, ये सब आजकल के आधुनिक काल में की बातें हैं। पुराने जमाने में ऐसा कहीं नहीं लिखा था। ये तो आधुनिक काल में लोगों ने कुछ लिखा हुआ है जिससे आप परमात्मा की ओर न जाए। तो कृपया आप लोग इस चीज को समझिए, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा हाथ में गरम गरम महसूस हो, पर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा मिल जाएगी और आपके चलने से आप खुद ही देखेंगे कि कूलर की ठंडी ठंडी हवा लग जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके डिजिटल आ गए एकदम आप खास। और उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितना कुछ पाए। इसकी वजह ये है कि आप अपने बारे में जानते ही नहीं क्या। आप तो अपने को यही सोचते हैं कि हाँ मैं दूसरे किसान जैसा किसान मात्र हूँ। नहीं, ये बात नहीं। आप बहुत शक्तिशाली है और उस शक्ति को आपने अभी तक आज जाना नहीं। उस शक्ति को आप जान लीजिए और उस देश की शक्ति को जब आप जान लेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने ऊंचे पहुंचे हुए हैं। तो अब हम लोग इस कार्य को करेंगे और जो लोग जमीन पर बैठे हैं उनका तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो जमीन पे नहीं बैठे हैं और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको चाहे कि दोनों पैर अलग कर तो राइट कहूंगी, क्योंकि कोई पूछता था कोई पूछता था। इसे रिजेक्ट मतलब ये हाथ आप योग करें, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए और आप योग को प्राप्त करें। बस इस तरह का हाथ करें। अब दूसरा हाथ इससे हम क्रिया करेंगे, इससे हम इच्छा करते हैं और इससे हम क्रिया करते हैं। और दूसरा हाथ आप हृदय पे रखें। सब लोग कृपया हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास है, लेकिन उनका पीठ माने उनकी पीठ यहाँ पर ब्रह्मरंध्र पे, जहाँ बचपन में तालू ऐसे सिद्ध स्थान था, एक गर्म स्थान था जिसे हम तालू कहते हैं, वहां पर उनका पीठ तो हृदय में पहले हाथ रखा है। उसके बाद यह हाथ हम पेट के लेफ्ट साइड पर, सारा काम लेफ्ट साइड पर करें। लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से में रखें। ये चक्र, ये सेंटर गुरु तत्व, सारे सदगुरुओं ने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ कि जिससे हम भी अपने गुरु भाव को प्राप्त करें, गुरु तत्व को प्राप्त करें। फिर यही हाथ आप पेट के नीचे करें, लेफ्ट साइड। ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या मानेंगे कि जिसके कारण आपके अंदर, आपके नसों में ये नया आयाम, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं, जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा आप अपने अंदर, अपने आप शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर क्या गड़बड़ है वो जान लेते हैं। और इसी प्रकार दूसरे भी इंसान के अंदर कौन सी तकलीफें हैं उसे आप जान। यह आपकी 5 उंगलियां 6 और 7 चक्रों को बताती है। ये शुद्ध विद्या। उसके बाद आप अपना हाथ उठा करके फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, लेफ्ट हैंड का। अब आप अपना राइट हैंड फिर से हृदय पे रखते हैं और उसके बाद अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन दोनों के बीच में रखे और अपनी गर्दन राइट साइड में बोले। ये चक्र
है जब हम अपने को दोषी समझते हैं, हमने ये गलती की, हमने वो गलती। जब हम इस तरह की बात सोचते हैं कि हमने ये गलती की और वो गलती की, तो उससे हमारे अंदर ये जो चक्र है उसकी खराबी आ जाती है, और इसके खराबी के कारण हमें ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं या जिसे अंजाइना कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दोषी हूँ और मैंने ये गलती की। और सामने से गए, पीछे से ऐसे आते ऐसे और ऐसा विस्तर बनाए। और ये राइट है, अपने कपाल पर, फोरहेड पर इस तरह से रखें और उसे नीचे दीवार दोनों तरफ से दबा। ये आज्ञा का अगला हिस्सा है, यहाँ आपको सबको क्षमा कर देना है। उसके बाद इसकी आज्ञा के अंदर क्या हिस्सा है, जहाँ पर आप अपना राइट हैंड पीछे की ओर रखिए करके और सर को उन्नत करें, सर को उन्नत करके, और यहाँ पर आप सोचते इस परम चेतन से क्षमा मांगी है कि आपने अगर कोई गलती की हो तो वो क्षमा कर दो। किंतु कोई गलती आप उसको जानने की, बताने की, गिनने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने समाधान के लिए आप ये कहना है। गलतियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद हथेली को पूरी तरह से तान दिया जाए, और हथेली का जो बीच का हिस्सा है इसे बराबर अपने तालू पर, जहाँ बचपन में आपकी स्टिक जलाती यहाँ बहुत ऐसी, इसे हम लोग तालू कहते हैं, बचपन में आप जानते हैं तालू, वहां पर बराबर इसे पीछे पीछे रख दिया और दबा गया, और दबा करके इसे धीरे धीरे गर्दन नीचे झुकाओ और उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ो, और धीरे धीरे इसे, बहुत धीरे धीरे इसे आप 7 मरतबा घुमाएं। वो भी घड़ी से काटे दे, हाथ को नहीं, एक चाल मैंने चमड़ी को दो, धीरे धीरे उंगलियां बाहर की ओर ज्यादा धीरे बगैर दबाव नहीं आएगा, खूब दबाव है। ये बहुत जरूरी है, सर को नीचे झुका के करें, बस इतना ही करने का है। अब आप लोग आंखें बंद कर लें, चश्मे भी उतार लें, जब मैं कहूंगी तभी आप अपनी आंख खोलिएगा, चश्मे भी उतार लें। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड इधर पे रख लो, इधर पे राइट हैंड रख के आप आंख बंद करके मुझसे एक सवाल अपने मन में, जोर से नहीं, अपने मन में 3 बार पूछें। मुझे आप माँ कह सकते हैं कि माता जी कह सकते हो। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल 3 बार पूछे। माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? आप ये जान लीजिए कि जब आप आत्मा है तो आपके आत्मा के प्रकाश में आप अपने भी हो जाते हैं। इसलिए अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रख के दबाएं और एक सवाल 3 बार अपने मन में पूछें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपने
अपना ही गुरु हूँ, ये बार आप पूछिए। राइट हैंड पेट के नीचे हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और यहाँ ये जान लीजिए कि मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ और जबरदस्ती आपको शुद्ध विद्या नहीं दी जा सकती। इसलिए आप 3 बार 6 बार, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां 6 बार ये कहें कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, ये कहें 6 बार कहें। 6 बार इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। अब इसके बाद कुंडली की हलचल शुरू हो जाए और कुंडली ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो अपने चक्रों को हमें लाविक करना है, नरिश करना है। अपने आत्मविश्वास के साथ। इसलिए आप अपना राइट हैंड एक के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबा के, और यहाँ पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कहिए, श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। ये बात आप 10 मरतबा कहिए। अब आप जान लीजिए कि न तो आपके शरीर, न ये बुद्धि, न अहंकार, न ये मन, ये उपाधियां हैं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा हैं। ये आपका महान सत्य है। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 मरतबा कहें। अब आप ये जान लीजिए कि ये जो रूप है, ये जो परम चैतन्य है, ये ज्ञान और प्रेम का साधन है। ये शांति और दया का सागर, पर सबसे अधिक एक क्षमा का सागर। और आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते जिसे ये अपने अंदर नहीं क्षमा सकते। इसलिए आप अपने को पहले पूर्णतः क्षमा करें, अपना जो पिछला हो गया वो भूल जाए, अपना भूतकाल भूल जाए और अपना हाथ राइट हैंड कंधे पर रखें, लेफ्ट हैंड मेजर करें, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उससे रखें और धीरे धीरे अपनी गर्दन राइट की तरफ मोड़ दें। यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप
आपको कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। 16 मरतबा कहना होगा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। जो लोग आपको पढ़ाते हैं कि आप दोषी हैं, आप पापी हैं, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। आपसे कहीं अधिक ये लोग दोषी और पापी हैं। इसके बाद आप जान लीजिए कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते। किंतु अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं, अपने को सताते हैं, उस आदमी को नहीं जो आपको सताना चाहता है, इसे आपने क्षमा नहीं। इसलिए आप पूर्ण हृदय से कहें कि माँ हमने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अपना हाथ अपने कपाल पर रखें और सर झुका लें ऊपर पूरी तरह से और दोनों तरफ से दबाए और अब कहें हृदय से, जिसके बाद की बात है हृदय से कहे, दिल से कहे कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब किसे क्षमा करना है, किसे नहीं करना है, कुछ सोचना है। उसके बाद की बात नहीं है, हृदय से एक बार भी कहो तो काम बन जाएगा। ये चक्र बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी सी जगह में निकलनी है पूरी जमीन को। इसलिए कृपया आप अपनी मदद करें और पूरी तरह से सबको क्षमा करें। सिर्फ कहने की बात। इसके बाद अपना राइट हैंड आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और अपना सर ऊपर की ओर उन्नत करें, आकाश की ओर। और यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपनी कोई गलतियां न गिनते हुए, अपने में कोई दोष न देखते हुए ये कहे कि हे परमेश्वर, हमने अगर कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करें। ये भी आप हृदय से कहें, अपने हृदय से कहें, जिसके बाद किसी बात नहीं, पूर्ण हृदय से कहें। अब हाथ की हथेली को तान और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर तालू पर रखें। तालू पर रखे और सर को झुका लें। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उंगलियों को पीछे की ओर पूरी तरह से मोड़े, पूरी तरह से मोड़े, खींच ले किसी तरह, खूब अच्छे तरह से खींच ले, दबाव पड़ जाए सर को झुका ले और दबाव डालते हुए धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे आप हाथ को नहीं पर शरीर को जिसे कहते उसको घुमाए 60 मरतबा। अब फिर मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए कहती हूँ कि आपसे जबरदस्ती आपके साक्षात्कार नहीं जाना जाता। इसलिए आप 60 मरतबा अपने हृदय से कहें, श्री माता जी मुझे आप आपसे साक्षात्कार दीजिए। ये आपको कहना होगा 60 मरतबा, तभी ये कार्य हो सकता है।
अब राइट हैंड मेरी ओर इस तरह से आगे बढ़ाए और सर को झुका के देखें कि आपके सर से कोई ठंडी हवा आ रही है। देखें कि आपके सर से कोई ठंडी हवा आ रही है। थोड़ा ऊपर इसको फोकस यहाँ पर, कभी कभी गर्म हवा आती है, कोई बात नहीं। अब फिर से एक बार राइट हैंड मेरे ऊपर सबको झुका दो। और दोनों हाथ आप आकाश के ऊपर। क्या माँ ये परम चैतन्य है? क्या माँ ये रूह है? क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? इसमें से कोई सा भी सवाल आपकी मतवा को। अच्छा, अब आप लोग धीरे धीरे हाथ पीछे और मेरी ओर इस तरह से आप मेरी ओर देखें, विचार न करती। पहले विचार समाधि स्थापित होती है। या जिनके स्तर से ठंडी हवा आई है, क्या करें? वे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें, जिनके स्तर से ठंडी हवा आई। और आप तो सभी लोग आ गए, मेरा आप सबको नमस्कार। लेकिन आपने सोच विचार से नहीं पाया है, दस मिनट से नहीं पाया, इससे आप शांतिपूर्वक मौन रखते हुए आप लोग घर जाएं और सोचें कि कल से आप आए अच्छी तरह से सब मामला खिलाए। आपके जो मित्र हैं, आपके पहचान के लोग हैं, उन सबको खबर करें, सब लोग कल आ जाएं। और कल मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आशा है आप लोग इसे सब प्राप्त करके और इसका आनंद और इसका उपभोग है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। और जिसे नहीं भी आज हुआ है वो कोई बात नहीं, उसे कल मिल जाएगा। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो स्वर्ग में आए हैं और उनको अनुभव नहीं है। इसे सबसे विनती है कि कल सब आए, आप फिर अपने बुद्धि के स्तर पे आ जाएंगे, उसके लेवल पे आ जाएंगे। इसलिए इसी ऊंचे लेवल पे रहे, ये बुद्धि से बड़ी चीज है। परमात्मा आप सबको अनंत आशीर्वाद।